गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, साधक जब शुरुआत में ध्यान में उतरने का प्रयास करता है तो उसके लिए ध्यान में उतरना बड़ा कठिन हो जाता है। उसके पीछे का कारण है कि मन हमारा ध्यान के समय अनेकों विचार खड़े कर देता है, जबकि हमारी बाकी की दिनचर्या में हमें मन इतना परेशान नहीं करता। लेकिन यदि आप ध्यान के लिए बैठेंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन आपको बड़ा अशांत कर देगा, आपका चित्त विचारों से भर जाए। और इसीलिए जब हम शुरुआत में ध्यान करने लगते हैं तो हमें घबराहट होती है, क्योंकि ध्यान के समय चित्त बहुत से विचार खड़े करता है। लेकिन यदि हम ध्यान ना कर रहे हों तो हमारा चित्त इतने विचार खड़े नहीं करता। कारण है कि ध्यान अपने आप को विचारों से खाली करने का एक तरीका है। इसलिए जब हम ध्यान में बैठते हैं तो अपने विचारों को खाली कर रहे होते हैं। और विचार खाली कैसे होंगे? जैसे जैसे वह हमारे भीतर से निकलकर बाहर जाते रहेंगे। और उन विचारों में कुछ भाव भी छिपे होते हैं। कुछ भाव तो हमारे चित्त को शून्य करने की बजाय वो भी ज़्यादा अशांत कर देते हैं। इसलिए आज के इस सत्संग में हम उन भावों पर चर्चा करेंगे जो कि हमारे चित्त को ध्यान में प्रवेश करने के लिए शांति प्रदान कर सके। ये जो कुछ भाव हैं, इनको आप अपने जीवन में उतारना शुरू करिए, ताकि इसके ज़रिए आपका चित्त शांत हो और आप ध्यान की गहराइयों में उतर सकें। ये भाव आपको आपकी चित्त को शांत करने में सहायता प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो हमारे बाहर जो जगत है उसके प्रति एक भाव अपने भीतर रखना है। उसके बाद हमारे कर्मों का जो जगत है उसके प्रति एक भाव, और सबसे अंत में हमारी संवेदनाओं का जो जगत है उसके प्रति एक भाव। हमारे बाहर 3 तरह के जगत हमें घेरे हुए हैं। एक तो वस्तुओं और व्यक्तियों का जगत है जो हमसे चारों तरफ फैला हुआ है। उसके बाद हम जो कर्म करते हैं उनकी एक परत है, उनका एक जगत है, वह भी हमें घेरे हुए है। उसके बाद जो सुख दुख की संवेदनाएं हमें छूती हैं, हमें स्पर्श करती हैं, उनका भी एक जगत है, वह हमें अंत में घेरे हुए है। ऐसी 3 परतें हमें घेरे हुए हैं। इन तीनों परतों के लिए 3 भावनाएं ध्यान के लिए सहयोगी हैं। समस्त जगत के प्रति मैत्री का भाव सहयोगी है। यदि हम मैत्री का भाव साधें, अगर यह भाव हमारे चित्त में परिव्याप्त हो जाए तो शून्य में और समाधि में जाने में सहयोगी होगा। ऐसा मत सोचना कि यह भाव जगत के लिए सहयोगी है। जगत के लिए तो बड़े गौण अर्थों में सहयोगी है। स्वयं साधक के लिए यह बहुत ज़्यादा सहयोगी है। आप जितने बैर से भरे हैं, इस जगत के प्रति आपके भीतर जितना बैर होगा उतने ही आप अशांत होते चले जाएंगे। आपके चित्त में जितना बेमनस्य और जितना दूसरों के प्रति दुर्भाव है, उतना ही ज़्यादा आप अशांत होंगे। ध्यान की भूमिका में भाव के तल पर सारे जगत के प्रति मैत्री की धारणा बहुत बहुमूल्य है। लेकिन कैसे करेंगे मैत्री की धारणा को उत्पन्न? बहुत सरल। मैत्री की धारणा से ज़्यादा सरल और कुछ भी नहीं है। वास्तविक मैत्री की स्थिति तो ध्यान के बाद उपलब्ध होगी। वास्तविक मैत्री और प्रेम की स्थिति ध्यान के बाद उपलब्ध होती है। वह तो ध्यान का परिणाम है। लेकिन ध्यान से पहले मैत्री का भाव आपके लिए शांति में, प्रगाढ़ शांति में ले जाने में सहयोगी होगा। जब ध्यान के लिए बैठें, रास्ते पर चलें, उठें, भीड़ में जाएं, एकांत में जाएं, कहीं पर्वतों पर जाएं, झीलों पर जाएं, किसी दरख्त के नीचे बैठे हों, तब अपने आसपास एक मैत्री का घेरा बनाएं और अनुभव करें कि आपके आसपास मैत्री परिव्याप्त हो रही है। आप सबके प्रति जो आपके आसपास हैं उनके प्रति प्रेम से भरे हुए हैं। इसका एक भाव घेरा आरोपित कर लें। दरख्त को देखें तो अनुभव करें कि आप उसके प्रति प्रेम और मैत्री से भरे।
और पक्षियों को देखें तो उनके प्रति अनुभव करें कि आप उनके प्रति प्रेम और मैत्री से भरे हैं और आपके हृदय से उनकी तरफ मैत्री प्रवाहित हो रही है, प्रेम और मित्रता प्रवाहित हो रही है। लोगों के पास भी जब उठें तो ऐसा ही अनुभव करें। आप थोड़े ही दिनों में अनुभव करेंगे आपके चारों तरफ एक मैत्री का घेरा फैलता जा रहा है और जिस मात्रा में आपके चारों तरफ मैत्री का सागर लहरें लेने लगेगा, उसी मात्रा में आपके भीतर अशांति का जो सागर लहरें ले रहा है वह शांत होता चला जाएगा। अगर आप यह मैत्री का भाव रात्रि को सोते समय करके सो जाएं, सारे जगत के प्रति मैत्री का निवेदन करके, सारे जगत के प्रति यह भाव करके कि मैं सारे जगत के प्रति प्रेम से, मित्रता से भरा हुआ हूँ, और यह अनुभव करके कि मेरे भीतर से सारे जगत के प्रति मैत्री प्रवाहित हो रही है, तो आप सुबह एक अभिनव शांति में जागेंगे। सुबह उठकर भी इस भाव को दोहरा लें, अपने मन में इस भाव को आरोपित कर लें कि सबके प्रति मेरी मित्रता है। इस भाव को 24 घंटे में जब भी स्मरण आए अपने से बाहर प्रवाहित कर दें। यह एक अद्भुत काम करेगा। यह उस दूसरे भाव को, जो कि हिंसा और विरोध का भाव है, जो आप में सतत जागता है, उसको क्षीण करेगा, उसे विलीन कर देगा और उसके कारण जो अशांति और क्रोध चित्त को व्यथित करते हैं और चित्त की हालत बुरी कर देते हैं, वे भी विलीन हो जाएंगे। और भी एक आश्चर्य की बात है जो प्रयोग करेंगे तो आपको समझ में आएगी। एक बड़ी अद्भुत बात है कि हमारी भावनाएं संवेदित हो जाती हैं और हमारी भावनाएं दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करती हैं और उसे स्पर्श भी कर देती हैं। अगर आप किसी के प्रति बहुत प्रेम और मित्रता से भरे हैं, अगर आपके भाव उसके प्रति वैमनस्य और क्रोध के नहीं हैं, तो आप अनिवार्यता पाएंगे उसके हृदय में भी आपके प्रति मित्रता के भाव संवेदित हो रहे हैं। उसके हृदय में भी आपके प्रति प्रेम और मित्रता जाग रही है। जो व्यक्ति सारे जगत के प्रति मैत्री की भावनाएं फैलाता है और सारे जगत की ओर मैत्री की भावना फेंकता है, अनिवार्यता सारे जगत का मैत्री भाव उसके प्रति प्रवाहित होने लगता है। हम जो फेंकते हैं उसी को वापस झेल लेते हैं। जो हम दूसरों को भाव देते हैं वही लौटकर हम पर भी आ जाता है। हम घृणा फेंकते हैं, घृणा हम पर आरोपित हो जाती है। हम मैत्री फेंकेंगे, मैत्री हम पर लौट आएगी। भाव के जगत में अनिवार्यता वही वापस लौट आता है जो हमने फेंका है। आपने देखा होगा जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ इको होती है, इसलिए जो हम बोलते हैं पहाड़ वही हमें लौटा देते हैं। उसमें वे कुछ अपनी तरफ से नहीं जोड़ते। जो हम कहते हैं वही लौटकर हमें सुनाई दे जाता है। जो हम फेंकते हैं वही लौटकर हम पर आ जाता है। यह सारा जगत भी इको पॉइंट की तरह है। इसमें हम जो फेंकते हैं वही हम पर वापस लौट आता है। इसमें जो हम प्रतिध्वनित करते हैं वही वापस लौटकर हम पर फिर से हमें ही उपलब्ध हो जाता है। जिसे मैत्री चाहिए वह मैत्री को फेंके और जिसको प्रेम चाहिए वह प्रेम को लुटा दे। जिसे फूल चाहिए वह दूसरों के रास्तों पर फूल बिखेरे। और यह केवल भाव ना हो हमारा, यह हमारी जीवनचर्या में प्रविष्ट हो जाए। केवल भाव ही रह जाए। भाव से शुरू करें लेकिन इसे अपनी जीवनचर्या में प्रविष्ट करें और हमारी छोटी छोटी बातों में परिलक्षित होगा इसका परिणाम। एक गुरु था, उसके 3 शिष्य उत्तीर्ण हुए थे। वे 25 वर्ष के ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद अब जीवन में वापस लौट रहे थे। उस गुरु ने कहा, तुम्हारी एक परीक्षा और रह गई है, वह मैं जाते समय लूंगा। वे विद्यार्थी राह देखते रहे। आखिर उनकी विदा का दिन आ गया और उनकी कोई परीक्षा नहीं हुई। सांझ को गुरु ने उन्हें विदा भी कर दिया। सूरज अस्त होने लगा और गुरु ने कहा, अब तो सूर्य अस्त होता है, तुम चले जाओ। वे बहुत हैरान थे कि शायद गुरु भूल गए हैं कि उन्होंने अंतिम परीक्षा अभी नहीं ली।
उन्होंने अपनी अपनी चटाइयाँ बांधी, अपने झोले लिए और वे चल दिए। सांझ चांद निकल आया। वे कोई 2-4 मील आश्रम से दूर चले आए हैं, जंगल में हैं। अब वे अपने गांव की तरफ हैं और एक झाड़ी के पास बहुत से कांटे पड़े हुए हैं। पहला विद्यार्थी उसे छलांग करके निकल गया, दूसरा विद्यार्थी उसे बगल से काट कर निकल गया, तीसरे विद्यार्थी ने वे सारे कांटे उठाए और झाड़ी में फेंक दिए। उन्होंने हैरान होकर देखा कि उनका गुरु झाड़ी में छिपा है और उनके गुरु ने कहा, 2 जो आगे निकल गए हैं वे कृपा करके वापस लौट आए। एक जिसने कांटे बीन कर अलग कर दिए हैं वह उत्तीर्ण हो गया है। यही अंतिम परीक्षा थी। रास्ते पर कांटा पड़ा है और अगर आप उसे बिना हटाए निकल जाते हैं, आप अहिंसक नहीं हैं, लेकिन आपके मन में मैत्री का भाव भी नहीं है। यह तो ऐसा है जैसे एक नुकीला पत्थर पड़ा है रास्ते पर और आप उसे बिना फिक्र किए निकल जाते हैं। आप किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन आपको किसी को चोट से बचाने का मन नहीं है। ऐसा मनुष्य शांत नहीं हो सकता। ऐसे मनुष्य के भीतर अभी शांति की भूमिका बनने में कठिनाई है। उस पत्थर को हटाना, वह छोटा सा भाव, वह रास्ते पर गिरे हुए पत्थर को हटा देने का, एक कांटे को उठा देने का, इस जगत के प्रति आपकी मैत्री भावना को प्रतिवेदित करता है। छोटी छोटी बातें हैं जीवन में। उन छोटी छोटी बातों पर थोड़ा विचार करें और देखें कि आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आप खुद अपनी अशांति के बीज बोते हैं। मैत्री भाव से भरे होना सच में ही एक बहुत बड़ी घटना है। दयालु होने के लिए कुछ खर्च नहीं करना होता, यह सच है। मैत्री भाव को फेंकने के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना होता। घृणा को फेंकने के लिए बहुत कुछ खर्च करना होता है। जब आप किसी के प्रति घृणा से भरते हैं, आप बहुत महंगा काम कर रहे हैं। आप अपने आप को तोड़ रहे हैं। आप अपने को भीतर दुख में डाल रहे हैं। और जब आप किसी के प्रति प्रेम और मैत्री को फेंकते हैं, तो आप एक इतना सस्ता काम कर रहे हैं जिसमें आपका तो कुछ भी नहीं खो रहा, बल्कि कुछ मिल रहा है। आपके भीतर एक समता और एक शांति उत्पन्न होगी। तो पहली बात, ध्यान के साधक को अगर सच में समाधि तक जाना है, तो उसे एक मैत्री भाव का घेरा, एक प्रेम का घेरा, जो कि बिल्कुल मुफ्त है, जिसे आप सहज प्रकट कर सकते हैं, उसे निर्मित करना होगा। क्या खर्च होता है? रास्ते पर से एक पत्थर को हटा देने में क्या ही चला जाता है। क्या खर्च होता है किसी के रास्ते पर 2 फूल रख देने में? और क्या खर्च होता है इस सहज प्रेम में जो हम अपने चारों तरफ परिव्याप्त कर सकते हैं? उसका परिणाम यह होगा, आपके भीतर बाहर से मैत्री प्रतिध्वनित होगी, और जितनी मैत्री बाहर से प्रतिध्वनित होगी, उतने अशांति के बाहर से आने वाले कारण विलीन होते चले जाएंगे। भाव के जगत में मैत्री भावना को थोड़ा सा विकसित करना सहयोगी होगा। यह भूमिका बनेगी ध्यान के लिए। यह बाहर जो जगत व्यापक है, उसके संबंध में आपको और भी ज़्यादा प्रेम भाव से भर देगी। उसके बाद हमारे कर्मों का जो जगत है, जो हम रोज़ दिन रात कर रहे हैं, उसके संबंध में एक भाव प्रगाढ़ कर लेना उपयोगी है। हम जो कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों में 2 रास्ते हैं। उन कामों को करने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि उन कामों से हमें बाद में जो फल मिलेगा उसमें हमारी खुशी हो, और एक रास्ता है कि उन कर्मों के करने में हम आनंद को अनुभव करें। एक रास्ता है कि एक आदमी चित्र को बनाता हो, चित्र बन जाएगा और उसके दाम जो मिलेंगे वे उसे खुशी देंगे। और एक रास्ता यह है कि चित्र बनाना उसका आनंद हो। हम अपने जीवन में करीब करीब ऐसे काम कर रहे हैं जिन कामों में हमें कोई आनंद नहीं है, जिन कामों के फलों में हमें आनंद है लेकिन कामों में कोई आनंद नहीं है। मैं आपसे कहूँगा, कुछ ऐसा काम खोजें जो आपके लिए अपने में मूल्यवान हो, जिनका अपने में रस हो और अपना आनंद हो, जिनमें फल का प्रश्न ना हो।
जिन्हें करना ही एक खुशी और आनंद हो, कुछ ऐसा काम अवश्य खोजें। और जिन कामों को आप इस तरह नहीं अनुभव करते हैं, उनमें भी कर्मश इस भाव को प्रतिपादित करें, इस भाव की धारणा करें कि उन कामों की फलासक्ति, फल की तीव्र आकांक्षा क्षीण हो जाए और काम अपने में आनंद बन जाए। अगर इसका थोड़ा सा भाव घेरा हम तैयार करें, इसकी थोड़ी सी भूमिका तैयार करें, तो आपको चित्त की शांति में पहुंचने में बड़ी तीव्र गहराई अपने आप ही अनुभव होने लगेगी। आपकी आकांक्षाएं तो कर्मों के फल की आकांक्षा आपको बहुत अशांत किए रहती है। आप करते समय करने में बिल्कुल उत्सुक नहीं होते, उसके बाहर उत्सुक होते हैं, यानी फल में उत्सुक होते हैं। एक बार एक साधु को किसी ने पूछा, आपकी साधना क्या है? उस साधु ने कहा, मेरी साधना है, जब मैं कपड़े पहनता हूँ तो इतने आनंद से पहनता हूँ जैसे जगत में इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। और जब मैं स्नान करता हूँ तो इतने आनंद से स्नान करता हूँ जैसे जगत में इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। और जब रात्रि में सोने जाता हूँ तो मैं सारे जगत के प्रति इतना अनुग्रह अनुभव करता हूँ कि मुझे एक दिन और जीवन का मिला। और मैं इतने आनंद से सोता हूँ जैसे सोने से बड़ा कोई आनंद नहीं है। जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में जो आनंद को अनुभव नहीं कर सकेगा, उसे कोई बड़े आनंद दुनिया में उपलब्ध नहीं होंगे। दुनिया में बड़े आनंद नहीं है, दुनिया में छोटे छोटे आनंदों का इकट्ठा जो बड़े आनंद को उत्पन्न कर देता है। और हमको सब चीज़ें छोटी मालूम होती हैं। कपड़ा पहनना, रास्ते पर चलना, चांद को देखना, एक फूल को खिलता देखना, यह सब हमें छोटी बातें मालूम होती हैं। ध्यान के साधक को अगर सच में भूमिका अपनी करनी है तो उसे छोटी छोटी बातों में आनंद को अनुभव करना शुरू करना चाहिए। किनारे पर एक फूल खिल जाता है, हम उसे बिना देखे निकल जाते हैं। क्यों? क्या हम अंधे हैं? नहीं। और हम उस फूल में जो खुशबू और जो आनंद परिव्याप्त हुआ है, उसको एक क्षण प्रशंसा से भी नहीं देख पाते, उसके सौंदर्य को अनुभव नहीं कर पाते। एक छोटा सा फूल है, घास का फूल हो सकता है, एक क्षण उसको अनुभव करें, उस छोटे से फूल में आनंद को अनुभव करें। रात चांदनी से आकाश प्रकाशित होता है, तारे भर जाते हैं, कभी घना मखमली अंधेरा होता है, कभी छोटी छोटी चिड़ियाँ गीत गाती हैं। इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अनुभव करना शुरू करें। कभी वर्षा होती है और बूंद टपकती है, और उनके बूंदों के टपकने में एक गीत और एक आनंद होता है। यह चारों तरफ जगत छोटे छोटे आनंदों से भरा है। इसको अनुभव करें और अपने छोटे छोटे कामों में भी बुहारी देने में या कपड़ा पहनने में आनंद को अनुभव करें। एक आनंद को उसमें परिव्याप्त करें। आगे का प्रश्न ज़्यादा विचारणीय न रखें। जो कर रहे हैं उसमें खुशी लें, उसमें आनंद लें। फल के बारे में ज़्यादा इच्छा न करें, फल के बारे में ज़्यादा विचार न करें। तो आप हैरान होंगे कि आपके आसपास एक शांति का घेरा मैत्री के विचार से जगत में बनेगा। और कर्म में आनंद लेने के भाव से, कर्म ही आनंद है, फल नहीं, इस भावना के आरोपण से कर्मों में आनंद मिलेगा। और आप पाएंगे कि आपके छोटे छोटे काम बोझ नहीं रह गए, वे आनंद हो गए हैं। छोटे से अंतर की बात है और काम बोझ हो जाता है, और थोड़े से भाव के अंतर की बात है, वह आनंद हो जाता है। छोटे छोटे कामों को भार न बनाएं, उनको आनंद बना लें। इसे ज़रा देखें, कल स्नान करते वक्त, कल भोजन करते वक्त, कपड़े पहनते वक्त, किसी की थोड़ी सी सहायता करते वक्त, कभी रास्ते से पत्थर हटाते वक्त देखें इस भाव को, देखें यह भाव आपके भीतर स्वयं से आरोपित होने लगेगा। जैसे जैसे आप मैत्री की भावना को बढ़ाएंगे और कर्मों के प्रति आनंद से भरेंगे, फल की इच्छा नहीं रखेंगे, वैसे वैसे आपको भीतर से आनंद मालूम भी पड़ना शुरू होगा। एक पौधे में पानी देते वक्त अपने भीतर देखें कैसी एक शांति भर आती है। तो अपने कर्म के जगत में छोटे छोटे काम हैं, कोई काम बड़ा नहीं है, सब काम छोटे छोटे हैं।
उन कामों को एक आनंद से, एक प्रीति से, एक उल्लास से उनको करें और उनमें एक भाव स्थापित करें। थोड़े दिनों में आप पाएंगे कि आपका जीवन एक अद्भुत आनंद की कथा हुआ जा रहा है। इसमें छोटी छोटी बातें बड़ी महत्वपूर्ण और आनंदपूर्ण हो जाएंगी। लेकिन हमारी स्थिति बिल्कुल विपरीत है। हम उल्टा ही करते हैं। हम किसी चीज़ में कोई आनंद अनुभव नहीं करते और हर चीज़ हम भार बना लेते हैं। हर चीज़ हमारे लिए भार हो जाती है। जो भी है हमारे लिए भार है। तो फिर चित्त शांत नहीं हो सकता, फिर चित्त में अशांति बनी ही रहेगी। यदि आप थोड़ा ख्याल करेंगे तो आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो आनंद है? आपके पास करीब करीब हर चीज़ भार होगी और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है भार और बढ़ता चला जाता है। एक दिन बुढ़ापे में सिर्फ भार ही होता है और कुछ भी आपके पास नहीं होता। वह भार आपको तोड़ देता है और आपकी शांति की संभावना को नष्ट कर देता है। वह भार इतना वजनी हो जाता है कि आपके भीतर वे बीज पैदा नहीं हो सकते, वे बीज विकसित नहीं हो सकते। उस भार में दबकर नष्ट हो जाते हैं जो कि हो सकते थे, जो कि आपको आत्मज्ञान तक ले जा सकते थे। तो एक भूमिका अनासक्त कर्म की, फलासक्तिहीनता और आनंद का भाव, ये दोनों एक ही बातें हैं। जिस कर्म में फलासक्ति न होगी, फल की इच्छा न होगी, उसमें आनंद परिव्याप्त हो जाएगा और जिस काम में आनंद परिव्याप्त हो जाएगा उसमें फल की आकांक्षा विलीन हो जाएगी। फल की आकांक्षा इसलिए है कि काम में तो दुख है, उसे करेंगे कैसे जिस काम में दुख हो। तो फल की आकांक्षा के पीछे उसको करते चले जाते हैं। काम तो दुख देता है लेकिन फल की आकांक्षा के पीछे उसको किए चले जाते हैं। अगर काम में आनंद होगा तो फल की आकांक्षा विलीन हो जाएगी। तो उस काम में थोड़ा सा आनंद, उस भाव को कर्म के प्रति मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा व्यापक करें। देखें, उसे छोटे छोटे कामों में प्रयोग करके देखें। काम जिंदगी में बड़े काम हैं, सब छोटे काम हैं और उन सब छोटे कामों में अगर आनंद व्याप्त हो तो सारी जिंदगी का एक सिलसिला आनंद से भर जाएगा। इसको थोड़ा अनुभव करके देखें। एक तो मैत्री भाव और एक कर्म में आनंद भाव। तीसरा हल हमारी वेदनाओं का है, हमारी संवेदनाओं का है। 24 घंटे हम किसी न किसी संवेदना से घिरे हैं, या तो सुख से घिरे हैं या दुख से घिरे हुए हैं। जब दुख होता है तो हम दुख से बचना चाहते हैं और सुख की आकांक्षा करते हैं। यह हमारी परेशानी है, यह हमारी तकलीफ बनती जाती है। जब सुख आता है तो हमें यह डर पकड़ लेता है कि कहीं फिर दुख ना आ जाए, तो हम सुख को पकड़ना चाहते हैं और दुख को बाहर रखना चाहते हैं। फिर भी तकलीफ और तनाव बना रहता है। आदमी बड़ी अजीब हालत में है। दुख होता है तो दुख झेलता है, इसलिए दुख झेलता है कि दुख है और हट जाए। उसे हटाने के प्रयास में ही और ज़्यादा दुख झेलता है। और जब सुख होता है तो इसलिए दुख झेलता है कि सुख तो है लेकिन कहीं दुख ना आ जाए, दुख बाहर रहे और सुख बना रहे। ऐसी आदमी की आकांक्षा रही है। सुख को तो पकड़ना चाहता है लेकिन दुख को हटाना चाहता है। दुख को हटाने में और सुख को पकड़ने में, दोनों ही स्थिति में उत्तेजना बनी रहती है। दुख भी एक उत्तेजना है, वह अप्रीतिकर उत्तेजना है। सुख भी एक उत्तेजना है, वह प्रीतिकर उत्तेजना है। और उत्तेजना मात्र मन के लिए अशांति है। इसे ख्याल में रखें। चाहे सुख की उत्तेजना हो, चाहे दुख की उत्तेजना हो, उत्तेजना मात्र अशांति पैदा करती है। अगर शांत होना है तो उत्तेजना को थोड़ा छोड़ देना होगा। उत्तेजना क्या है? उत्तेजना का क्या अर्थ है? दुख आता है, उसको हम हटाना चाहते हैं, यह उत्तेजना है। सुख आता है, उसको हम पकड़ना चाहते हैं, यह भी उत्तेजना है। दुख जब आए तो उसे हटाने का बहुत विचार न करें। चित्त जब दुख से भरा हो तब उस दुख को स्वीकार कर ले, उससे घबरा न जाए, उससे पीड़ित न हो, उत्तेजित न हो जाए। थोड़ी समता रखें, थोड़ी शांति बनाए रखें। और जब सुख आए
तब भी उससे उत्तेजित, आंदोलित न हो जाए। थोड़ी समता रखें। सुख दुख के प्रति समता का भाव आपके भीतर जहाँ संवेदनाएं आपको व्यथित कर जाती हैं, वहाँ संवेदनाओं की व्यथा से बचने का उपाय बनेगा। जरा प्रयोग करके देखें। सुख आता हो तब थोड़े अनुत्तेजित रहकर देखें। कठिन बिल्कुल नहीं है, किया नहीं है, इतनी सी बात है। सुख आए तब अनुत्तेजित बनकर देखें। जरा देखें कि सुख आया है तो क्या उत्तेजना भीतर होती है, क्यों होती है, और आप पाएंगे कोई उत्तेजना नहीं हो रही है। सुख आ गया है, उत्तेजना नहीं है। सुख आए और उत्तेजना ना हो तो जिस दिन दुख आएगा उस दिन भी उत्तेजना नहीं होगी। एक की भी उत्तेजना शून्य हो जाए तो दूसरे की अपने आप शून्य हो जाएगी, और ना ही आपको दुख या सुख को खोजने जाने की ज़रूरत है। वे पहले ही जिंदगी में मौजूद हैं। दुख तो बहुत ही ज़्यादा मौजूद है। दुख को तो बिल्कुल भी खोजने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही काफ़ी है। उनको आप परीक्षा समझ लें। देखें कि जब दुख या सुख आता है तो चित्त की समता बनी रहती है या नहीं, चित्त अनुत्तेजित बना रहता है या यह तो नहीं कि चित्त उत्तेजित हो जाता है। यदि आप अनुत्तेजित बने रह गए, थोड़ा थोड़ा भाव करने से यह हो जाएगा। एक दिन आप पाएंगे कि दुख खड़ा है, सुख खड़ा है, आप बिल्कुल ही अकंप उसे देख रहे हैं। उसने आपको छुआ नहीं, वह आपने प्रवेश नहीं किया। जितनी यह भावना आपकी गहरी होगी उतनी ही आपके भीतर शांति प्रगाढ़ होगी और समाधि की संभावना सुनिश्चित होती चली जाएगी। तो यह 3 भाव आपने अपने जीवन में निर्मित करने हैं। पहला, जगत के प्रति मैत्री भाव, चाहे उसे अहिंसा भाव कहें, चाहे उसे प्रेम भाव कहें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। दूसरा, कर्मों के प्रति आनंद भाव, चाहे उसे फलासक्तिहीनता कहें, यानी फल की इच्छा ना करना, चाहे अनासक्ति भाव कहें, इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता। और तीसरा, स्वयं के भीतर सुख दुख की संवेदनाओं के प्रति समता भाव। अगर ये तीनों उत्पन्न हो तो आपका चित्त आपको ध्यान में प्रवेश करने के लिए अशांति पैदा नहीं करेगा। अगर ये तीनों निर्मित हो जाएं तो भाव के जगत में सम्यक दृष्टि उत्पन्न होगी, तो वह सम्यक दृष्टि भूमिका बनेगी ध्यान में प्रवेश करने के लिए। उस भूमिका में ध्यान की गति और तीव्र हो जाती है। इसलिए ये तीनों भाव अपने भीतर निर्मित करें ताकि आप ध्यान में और ज़्यादा वृद्धि कर सकें, और निरंतर ध्यान अवश्य करें। जैसा आपको गुरु ने अभ्यास बताया है वैसा अभ्यास अपने निरंतर करते रहना है, और साथ ही साथ ये भाव भी आपने अपने भीतर उत्पन्न करने हैं, लेकिन इन भावों के साथ नहीं चिमट जाना है। ऐसा न हो कि आप यह भाव ही अपने भीतर दोहराते चले जाएं। इन भावों को अपने भीतर उतारना भी है। केवल इन भावों के साथ नहीं चिमटना है, इन्हें अपने भीतर उतारना है कि एक दिन ये भाव स्वयं आपके भीतर से प्रकट होने शुरू हों। आपको इन्हें प्रकट करने के लिए कुछ करना ना पड़े। राधा स्वामी।